जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों और मानस प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड से लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसमें श्री गरुड़ जी के आग्रह पर श्री काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि मानस रोगों से मुक्ति कैसे पाया जाए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया श्री काकभुसुंडी जी के माध्यम से कि मानस रोग कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मानस रोग से मुक्ति पाने के लिए उपाय बता रहे हैं श्री काकभुसुंडी जी। आइए सुनते हैं क्या क्या उसके उपाय हैं। जाते चीजहि कछु पापी नासन पावहि जन परितापी विषय कुपथ पायंकुरे मुनि हृदय का नरबा पूरे। श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि प्राणियों को नित जलाने वाले पापी रोग जान लेने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। तो सामान्य मनुष्य क्या है, जब ज्ञानियों के हृदय में भी जब ये अंकुरित हो चुका है तो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है इससे बचना। लेकिन श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि इसके बचने के जो उपाय हैं वो बता रहे हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा जो यह भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा संयम यहन विषय कयासा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम, यही परहेज है। मानस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने परहेज बताया। जैसे किसी बीमारी से आपको बचना है तो वैद्य आपको परहेज बताते हैं
उसी प्रकार से भुसुंडी जी ने परहेज बताया है। कहते हैं रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान सदा मति पूरी, यही विधि भले ही सुरोगन शाही, नाहित जतन को ती नहीं जाही। करे श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। यदि इससे मुक्ति पाना है तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति कीजिए। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान, दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि, इस प्रकार संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों में भी नहीं मिटते। यह संयोग तभी बनेगा जब श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी भक्ति जगेगी। जानिए तब मन बिरु जगोसाई, जब और बल विराग अधिकाई। करें कि हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए। जब मन वैरागी हो जाए तब आप समझिए कि हमारा मन निरोग हो रहा है। सुमति क्षुदा बाढ़ई नित नाई, विषयास दुर्बलता गई। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। कहने का तात्पर्य कि उत्तम प्रकार की बुद्धि का संचार जब हमारे हृदय में, हमारे मन में होगा तो विषयों की आशा रूपी दुर्बलता कम होने लगेगी। आगे कहते हैं विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगतिउर छाई। शिवय सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। श्री भुसुंडी जी कहते हैं कि इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम जी की भक्ति छा जाती है।
कह रहे हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, सबका यही मत है। सब कर मत खग नायक का, करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर मत खग नायक हाँ, करिय राम पद पंकज नेहा। कह रहे हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद जी आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, उन सबका यही मत है कि जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपका अनुराग नहीं होगा, तब तक श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही। रघुपति भगति भी ना सुख नाही। कह रहे हैं कि स्तुति, पुराण और सभी ग्रंथों का यही कहना है कि जब तक श्री हरि के चरणों की भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आपके जीवन में सुख का संचार नहीं होगा। यदि ये मानस रोगों से मुक्ति पाना है तो एकमात्र उपाय यही है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाएं और उनके चरणों की पूजा करें और पूजा करके उनकी भक्ति प्राप्त करें। आगे उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है। कमट पीठ जा मही बरुबारा। कमट पीठ जा मही बरुबारा। बंजा सुत बरु काहूँ ही मारा। बंजा सुत बरु काहूँ ही मारा। श्री कागभूषण जी कह रहे हैं कि कछुए के पीठ पर बाल उग आए और किसी बांझ स्त्री का पुत्र किसी को मार दे, फूल ही न बरु बहुविधि फूला। फूल ही न बरु बहुविधि फूला। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला।
कह रहे हैं कि कछुए के पीठ पर बाल हो गया है और किसी बंध्या बांझ स्त्री का पुत्र किसी को मार दे और आकाश में अनेकों तरह के फूल खिल जाएं, ये सब असंभव की बातें हैं। कछुए के पीठ पर बाल नहीं उग सकता, लेकिन उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि यह असंभव है, संभव हो भी जाए, लेकिन राम से विमुख होकर के और जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अगला एग्जाम्पल बताते हैं। तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना, तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। कह रहे हैं कि मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा उसको कहते हैं कि किसी रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो जो रेत बालू होता है वो पानी के जैसा चमकता है, दूर से ऐसा दिखाई देता है कि जल भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वहाँ जल होता नहीं है। वही कह रहे हैं कि तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास भले ही बुझ जाए और खरगोश के सिर पर सिंह हो गया है, ये सब असंभव है। लेकिन कहने का तात्पर्य उनके है कि ऐसा हो भी जाए। अंधकारु बरु रबीन साई, अंधकारु बरु रबीन साई, राम विमुख सुख जीवन पाई। कह रहे हैं कि अंधकार सूर्य को नष्ट कर डाले, यानी अंधकार प्रकाश को मिटा डाले, ये भी असंभव है। लेकिन फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अगला एग्जाम्पल देते हैं। हिमते अनल प्रगट बरु होई, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख राम सुख पावन कोई। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए जो असंभव है, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सकता। कह रहे हैं मारी मते घृत हो बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भौतरी, यह सिद्धांत। 'अपेल
कह रहे हैं कि जल को मथने से घी निकल जाए और बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये भी असंभव है। यदि ऐसा हो भी जाए, लेकिन बिना हरि के भजन से, बिना प्रभु के भजन से इस संसार से पार पाना मुश्किल है। यह अटल सिद्धांत है। कह रहे हैं कि बिनु हरि भजन न भाव तरी, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अटल है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। कह रहे हैं कि मच्छर को ब्रह्मा कर दे और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दे, यह करने की शक्ति श्री हरि में ही है। कह रहे हैं कि ऐसा विचार करके स्वयं संशय, किसी तरह का संशय ना करके राम भजहि प्रवीण, जो प्रवीण है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, सबको त्याग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। मानस रोगों से मुक्ति पाने का यही तरीका है। सुनि भुसुंडी के बचन, सुबदे की राम पदने, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़, संदेह। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि ते नयन्यता बचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ति दुस्तरं तरन्ति ते। श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कह रहा हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर से सहज ही पार हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री काकभुसुंडी जी ने इस संसार के जो मानस रोग हैं उनसे मुक्ति पाने का उपाय बताया, जो आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया।
और यह प्रसंग आप लोगों को यदि अच्छा लगता है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप हमारे चैनल श्री राम भक्त हनुमान को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी जिज्ञासा के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम।